ठीक है। चलो हम एक, जैसे अभी सुना ना कि समर्पण अवस्था, तो मन से बाबा के ऊपर समर्पित हो जाते हैं। पूरी तरह मन से समर्पित हो जाओ। केवल एक शब्द बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और दिल से बाबा को याद करो। मैं बाबा का बाबा मेरा। जाओ परम धाम में और दिली दिल गीत गाओ कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। पूरी तरह एकाग्र हो जाओ बाबा के ऊपर। और केवल एक शब्द है ना, लवली बाबा। बाबा मेरा बहुत बहुत साथ देता है। बाबा को दिल से शुक्रिया करो। बाबा आप तो केवल मेरे लिए आते हो, पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए आते हो, पालना देने के लिए। आपने केवल मुझे अपना बनाया है। केवल मेरे लिए आते हो। बाबा आप तो मेरे ही हो। बाबा भी बोल रहा है कि आप, मेरा सब कुछ आपके लिए है। मैं आपका ही हूँ। मैं भी आपके लिए इस धरती पर आता हूँ। तो ऐसे मीठे बाबा को, प्राणेश्वर बाबा को, जीवदान देने वाला, नया जीवन देने वाला, प्राण दान देने वाला, ऐसे बाबा को लेकर अब चलो फरिश्तों के वतन में। और बाबा के हाथ में हाथ, और आज खास बाबा पूरे शरीर को वाइब्रेशन दे रहे हैं। जो नीचे शरीर है, स्थूल शरीर, अभ्यास करना कि शरीर के एक एक अंग, आंख, नाक, जिधर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सारा पर प्रॉब्लम दूर हो रहा है। जैसे जैसे बाबा की किरणें आती है, सारा समाप्त हो जा रहा है। और मैं एकदम निरोगी बन गई, एकदम फ्रेश निरोगी। बाबा ने सब कुछ अच्छा किया। सब सब जो भी प्रॉब्लम है सब दूर हो गए। पूरा शरीर फिट, कुछ नहीं, कहा दर्द नहीं, कहा पीड़ा नहीं, बस सब पीड़ा दर्द निकल गए। भगवान ने पूरा शरीर ही कंचन काया बना दिया।
अब धीरे धीरे फिर नीचे आ जाना। सामने बाबा बैठा है। बाबा मुझे देख रहा है। बाबा मेरा टीचर है और मैं कौन हूँ? गॉडली स्टूडेंट। बाबा का सबसे प्यारा स्टूडेंट। लवली स्टूडेंट हूँ मैं। डेली होमवर्क करने वाला। सीरियसली करने वाला। जो भी ज्ञान है उसको चिंतन करने वाला, मनन करने वाला, मुरलियों का अध्ययन करने वाला। ऐसे में बाबा का लवली स्टूडेंट। एक्यूरेट स्टूडेंट। तो देखो बाबा भी कितना खुश हो रहा है। मेरा ये नंबर वन स्टूडेंट है। सदा आगे रहने वाला। तो ऐसे बाबा को फिर से एक बार बोलेंगे, बाबा थैंक यू वेरी मच। अच्छा। ओम शांति। आज मुरली पढ़ने के लिए भेज, क्या नाम उनका? मेघना सिस्टर नहीं आए हैं। तो आपको टाइम है तो आप पढ़ सकते। किसी और नाम से ज्वाइन हुए हैं तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, लेकिन अभी ठीक है। तो आज की जो मुरली है ना, 7 to 80, इस 80 का जो बुक है ना उसमें से लास्ट मुरली है आज की। तो 2 मिनट दीजिए। ठीक है। मुरली का जो टाइटल है, विचित्र राज्य दरबार। तो ये विचित्र राज्य दरबार क्या होता है? देखो इस मुरली का जो बुक, सॉरी, सेकंड लास्ट मुरली है। इस मुरली का स्टार्टिंग में आप देखोगे ना, जो फर्स्ट मुरली चली बाबा की, कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। और अभी ही खास बाबा ने बोला ना कि विचित्र राज्य दरबार। आज भी बाबा ने सतयुग के बारे में कितनी सारी बातें कही, कि सतयुग में कितने ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ पता भी नहीं कि, सॉरी, तो सतयुग में कितने, एक बच्चा होता है 150 साल, फिर बच्चा कब होता है। आज बाबा ने बताया ना सारा कुछ, आधी आयु होने के बाद। तो ये बाबा ने इसलिए बता रहे, आज की मुरली में पावरफुल वाक्य था साकार मुरली में, कि जितना आप ज्ञान योग की मेहनत करोगे ना, उतना आपको ये जो सतयुग का नजारा है ना, वो नजदीक से आप देखेंगे। तो ये ऐसे ही विचित्र राज्य दरबार, एक्चुअली ये राज्य दरबार बाबा ने आप संगम युग का बताया है, लेकिन आप इसका रिलेटेड सतयुग से भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जितना आप
संगम पर जितना आप राज्याधिकारी स्वयं करेंगे उतना भविष्य में राज्याधिकारी। तो बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे थे। बसंत बनना और रूप में स्थित होना दोनों की समानता है। क्या कहा बाबा ने? बसंत बनना और रूप में स्थित होना दोनों की समानता है। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस होए, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। देखो भगवान खुद पूछ रहा है, वाणी में तो आते हैं लेकिन वाणी से परे साइलेंट स्थिति। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। चलो 1 मिनट हम करके देखते हैं। 1 सेकंड में आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। ठीक है, तो ये आत्मिक स्वरूप बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है। देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। देखो ये तो नेचुरल है ना, दिन भर हम करते ही है कि सुनना, सुनाना, देखना। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कर्मातीत बनने के स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति अर्थात अकर्म अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। इंपॉर्टेंट वाक्य। एक है कर्म के अधीन होकर, कर्म का अधीन कब हो जाते हैं? जब उसका पता है ना कि उसका आउटपुट अच्छा निकला तो खुश, बुरा निकला तो दुखी। ये होता है ना, इसको कहेंगे अधीन स्टेज। और दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। ज्यादा समय कौन सी स्टेज रहती है? बाप दादा हरेक संगम योगी कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हरेक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। अब अपने को देखो, जो भी कर्मेंद्रिय है, स्थूल कर्मेंद्रिय, आंख, हस्ती, कान है, नाक है, जीभ है, माना ये जो होते हैं ना खाने की इच्छा, फिर कुछ सुनने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, फिर किसको स्पर्श करना, ये अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है ना मन में क्रिएट। तो बाबा कहते हैं इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे, कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी। तो बाबा पूछ रहे कि कौन सी अवस्था है? हर एक राज्य अधिकारी रोज अपने राज्य दरबार लगाते हैं। राज्य दरबार में राज्य कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देता है। हर एक कारोबारी आप राज्य अधिकारी के ऑर्डर में है। अब पूछ रहे कि ऐसा नहीं कि मन कहे अभी स्टॉप हो जाओ और बुद्ध चलता ही रहे को कि ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या क्या, ऐसे नहीं। स्टॉप माना स्टॉप। कोई भी कारोबारी ख्यानत व मिलामट अर्थात अमानत में ख्यानत व किसी प्रकार की खिटखिट तो नहीं करते हैं। कभी आप राज्य अधिकारी को धोखा तो नहीं देते हैं। धोखा देना माना क्या है? मन का स्वभाव क्या होता है कि
समझ लो, चलो आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, क्यों आता है? अभी बॉडी कहती है नहीं, अभी बस नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा आप राज्य अधिकारी को धोखा तो नहीं देते हैं, चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं। आप राज्य अधिकारी, उनका राज्य है या प्रजा का राज्य है? राजा कौन है? मन राजा है या आप राजा हो? ऐसे चेकिंग करते हो, या जब दुश्मन आता है तब होश आता है कि अरे नहीं मुझे जागना है अभी? बाबा ने कहा ना कि दुश्मन आता है, माना क्या है कि कहीं हम अलबेले की नींद में सोए रहते हैं। तो ये बाबा क्यों बताते हैं राज्य अधिकारियों को राज्य है या प्रजा का राज्य है? ऐसे चेकिंग करते हो, या जब दुश्मन आता है तो होश आता है? रोज अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी? क्या हालचाल है आपके राज्य कारोबारियों का? सब राज्य कारोबार ठीक है? ऐसे राज्य दरबार में पूछो कि हाँ मन मंत्री ठीक हो, हे बुद्धि ठीक है, या ऊपर नीचे हो रहा है, हे मन मंत्री कहाँ कहाँ भटक रहा है? तो बताओ, किस व्यक्ति में, किस वस्तु में, किस पदार्थ में भटक रहा है? ऐसे अपने साथ बातें करो, और जो कुछ है फुल स्टॉप लगा दो। माना अटेंशन देते हो ना, अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है, सबसे बड़े से बड़े दासी है प्रकृति। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है, प्रकृति जीत के ऑर्डर प्रमाण अपना कार्य कर रही है। प्रकृति जीत माना प्रकृति के ऑर्डर में तो नहीं आ जाते हैं। ये पांच तत्व है ना, ये भी क्या करते हैं, हमको चलाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमको चलाए, बाबा कहते हैं इनके ऊपर भी ऑर्डर करो। आपके राज्य दरबार के मुख्य 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोग दे रही है। राज्य कारोबार की शोभा है ये अष्ट शक्तियां, अर्थात अष्ट रत्न, अष्ट सहयोगी। तो आठों ही ठीक है ना? अपनी रिजल्ट चेक करो कि राज्य कारोबार चलाना आता है ना। इस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राज्य कारोबार अगर नहीं चलाएंगे तो कब चलाएंगे? अगर राज्य अधिकारी अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों में नाच में मस्त होंगे, तो सहयोगी शक्ति अभी भी समय पर सहयोग नहीं देगी। इसलिए मन को उठाओ कि क्यों अलबेलेपन की नींद में सोए हुए हैं, क्यों अल्पकाल काल के प्राप्ति की नशा चाहिए, क्यों वे व्यर्थ संकल्प चाहिए? तो रिजल्ट क्या समझा? आजकल बाप पिता हर एक बच्चे के भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक कर रहे हैं। क्या आप अपनी रिजल्ट भी चेक करते हो ना? पहले संकल्प शक्ति, फिर निर्णय शक्ति, फिर संस्कार शक्ति। मेन तीन है ना? तीनों ही शक्ति ऑर्डर में है, फिर 8 शक्ति ऑर्डर में है। ये 3 शक्तियां है महामंत्री। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आजकल भी चलता है ना, किसी ने कुछ वो पार्ट बोलते हैं ना कि सहयोग निकाल दिया तो पूरा शासन कोलैप्स हो जाता है। तो बाबा ने कहा तीनों शक्ति ऑर्डर में है, फिर 8 शक्ति ऑर्डर में है। ये, ये 3 शक्तियां है महामंत्री। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री तो दल बदलू तो नहीं है, कभी माया के मुराद तो नहीं बन जाते हैं। देखो ये सारी बातें भगवान क्यों बता रहा है? क्योंकि कहा ना कहा अगर दोष होगा ना, तो ये 8 शक्ति है माना, आप समझ लो सहन शक्ति, फिर समाने की शक्ति, फिर निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। तो ऐसे अलग अलग शक्तियां है। तो ये आपको क्यों बता रहे हैं? तो ये मेन मेन शक्तियां है जो हमारे 7 डेज के कोर्स में भी हमको बताते थे। तो इससे फायदा क्या है? थोड़ा अनुभव करके देखना।
इसलिए बाबा ने कहा ना कि तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में है, फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में है। ये तीनों शक्तियां महामंत्री, तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है, कभी माया के मुराद तो नहीं बन जाते हैं। अमानत में खयानत। इतना तक ही पढ़ना है क्या आज? मुझे लगता है आज की पूरी मुरली हो गई शायद। ठीक है। तो अमानत में खयानत, अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाए फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। देखो बाबा के शब्द कितने मजेदार होते कि रिफाइन बनो तो फाइन नहीं। जिसको अभी से राज्य दरबार ठीक है, वह धर्मराज के दरबार में नहीं आएंगे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये बार बार कहना पड़ेगा। अपना फाइनल फैसला तैयार कर लिया है कि अभी भी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं? खाता क्लियर हो गया ना? या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया, यह नहीं किया, ये फाइलें रही हुई है? यह बाबा क्यों ऐसा बता रहे? क्योंकि फाइलें तो अनेक है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अगर ये सजाए फाइल भरने के लिए भी धर्मराजपुरी में जाना पड़ता है, तो यह करना चाहिए, यह होना चाहिए। ये फाइलें तो नहीं भरे। पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म किया है, या नए साल में भी पुराने खाते को जमा करके लंबा किया है? क्या किया है? वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य। ऐसे नहीं ज्ञान मार्ग में 40 साल से चली रहे तो कुछ प्रगति का अनुभव नहीं, कुछ नहीं। जिधर थे उधर ही। क्यों? क्योंकि कुछ करते भी नहीं। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना, मुरली सुनी, सेंटर पे जाके आगे हो गया काम। कुछ तो करना है। इसके लिए तो देखो ना, हम सब अव्यक्त मुरली का रीडिंग कर रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नवीनता करनी है। इस ज्ञान मार्ग में आप नवीनता करो, कुछ कुछ नया एक्टिविटी करो। इसलिए बाबा ने क्या कहा, संस्कार परिवर्तन करना है। अगर अभी तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराने खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा, दुखी दुख है। तो यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाशक है। एक एक सेकंड एक वर्ष का अनुभव होगा। इसलिए अभी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चल रहे हैं। सुनाया था ना, कईयों के 3 शक्तियां अभी भी बाप के सर्व प्रकार के खजानों को खयानत कर रही है। तो बाप ने भाई जी, खजाने, यही भाई तो ये स्टॉप था कि कर। पहला पार्ट। ठीक है। तो देखो कैसे मीठे मीठे बाबा को हम दिल से नमस्ते, थैंक यू बाबा, ओम शांति। चलो हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं।
अच्छा, अभी शेयर कर रहे। ऐसे दरबार लगानी है ना? सभी शेयर कर सकते हैं। बोलिए पंकज भाई, म्यूट कर पा ओम रहे क्या शांति। सभी? हम अनम्यूट। अनम्यूट कर देते हैं, देखते हैं। हाँ। जी अनम्यूट है। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत गहरी चेकिंग कराई है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इस मुरली में। पर मेनली हमने जो लिया है कि जो मंत्रिमंडल है, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, यानी कि मन बुद्धि और संस्कार, तो ये हमारे दल बदलू तो नहीं है, इसकी चेकिंग, और 8 शक्तियां हमारी ऑर्डर में है या नहीं है, इसके ऊपर चेकिंग हमको। राज्य दरबार लगानी है, स्वराज्य अधिकारी कितने बने हैं, कर्मेंद्रिय जीत कितने बने हैं, इसके ऊपर चेकिंग है। ओम शांति। जी, और सभी शेयर कर सकते हैं। कर्म अधीन स्टेज और कर्मातीत स्टेज, इसमें क्या फर्क है बताओ? ओके, तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि कर्म अधीन मीन्स कि इंद्रिय आप से कर्म करा रही है तो हम कर्म अधीन बन जाते हैं, और कर्म अधिकारी जब हम होते हैं तो आत्मा कंट्रोल में रहती है, आत्मा इंद्रियों से कर्म कराती है। तो इसका डिफरेंस यही हमें लगता। और बाबा ने आज कहा है रूप और बसंत। रूप मीन्स कि साइलेंस से हम वाइब्रेशन से साइलेंस से और वाइब्रेशन से हम सेवा करते हैं, और जो बसंत होता है वो वाचा में हम आकर के सेवा करते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि हम बसंत बनना, यानी आवाज में आकर हम कुछ करते हैं तो वो हमें इजी लगता है, लेकिन हमें आत्मा बन करके, आत्मा शांति स्वरूप बन करके हमें सेवा करना है। वाणी से परे होकर वो भी हमें इक्वली इजी होना चाहिए। तो इसके लिए तो बाबा बताया है कि हमें कर्मेंद्रियों मेक श्योर करे कि हम रोज अपना दरबार लगाए, राज्य दरबार लगाए, और चेक करे कि हमारे जो 5 कर्मेंद्रियां हैं ये हम उनके अधिकारी है, उनके अधीन तो नहीं बन गए हैं। और प्रकृति जीत को भी बाबा ने बोला है कि प्रकृति जीत दासी रहे हमारी, ये नहीं कि प्रकृति हमारा चलाए, हम वो हमारा दासी बन करके रहे, ये नहीं कि वो हमारे को टेक ओवर कर लेवे। ओम शांति। और एक और पॉइंट मैं बोल दूं जल्दी से कि जो 3 शक्तियां बाबा पहले और बोलेंगे, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो फिर आप सभी शेयर करेंगे। अनम्यूट कर एंड्रेस। ओम शांति दीदी। शशांक भाई है, पर विजय भी। हाँ बोलिए दीदी, हाँ, आज बाबा ने बोला कि अगर राज्य अधिकारी ही अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में या व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। तो ये जो लाइन है, सहयोगी शक्तियां समय पर सहयोग नहीं देंगी, इसका कोई एग्जाम्पल देंगे दीदी? ओके ओके। सिंपल सिस्टर आपका शेयर, फिर आपका आंसर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज दरबार के लिए कहा तो बाबा मोस्टली कहते ही हैं कि दरबार लगाओ ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारी जो तीनों मन बुद्धि संस्कार हैं वो तीनों मंत्री जो है ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन बाबा ने आज बताया कि दरबार क्यों लगानी है, तो बाबा ने नया बताया कि बच्चे यदि संगम पे यहाँ पे दरबार लगाते हैं तो फिर धर्मराज की दरबार में पेश नहीं होना पड़ेगा, धर्मराज खुद ही मतलब वो करेंगे, हमें वहां पे पेश
क्योंकि बाबा ने कहा वहां पे जो दर्द और दुख होता है वो चिल्लाना जो होगा वहां पे वो बहुत दर्दनाक होगा। इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम अभी अपने कर्म इंद्रियों का दरबार यहाँ पर लगाएं और अधीन ना होके अधिकारी बने। ओम शांति। जी, हेमा सिस्टर आपका क्या क्वेश्चन था, रिपीट करेंगे? जी दीदी, ये जो लाइन है, राज्य अधिकारी अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। तो इसके लिए था कि ये जो लाइन है कि सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कि वो आप पीडीएफ से रीड कर रहे हो तो कौन से पेज पे है वो? दीदी बुक अभिजीत में है भाई। 92 पेज की पहली लाइन। जो हेलो, अच्छा। ये जो बताया ना कि सहयोगी शक्तियाँ, एक्चुअली एक बाबा ने जो 3 शक्तियों के बारे में बात की ना, सबसे पहले कौन कौन सी? संकल्प शक्ति, संकल्प निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति। संस्कार शक्ति। तीनों ही शक्ति अगर ऑर्डर में है तो फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में आएगी। तो ये बाबा का कहने का मुख्य भाव ये था। और बाबा ने क्या कहा कि अगर राज्य अधिकारी अलबेलेपन की नींद में जाएगा या कोई अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में जाएगा, तो ये सहयोगी शक्तियां माना जो बाकी शक्तियां हैं वो व्यर्थ होने के कारण समय पर सहयोग नहीं देगी। आप कहेंगे अभी फुल स्टॉप हो जाए, आप कहेंगे अभी सहन शक्ति को आह्वान करेंगे, फिर सहन सहन नहीं होगा, क्रोध आएगा, थोड़ा सा रोब आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि इस ज्ञान मार्ग में एक्टिव रहना, अलर्ट रहना, स्मृति स्वरूप रहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बाबा ने कहा ना कि कभी भी इस राज्य कारोबार में चलाने के लिए, जैसे राजा के पास देखो 2 शक्तियां होती है, एक तो वो होते हैं ना कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। कौन से भी राजा को देखो, ये 2 मेन पावर होते हैं, सबके ऊपर कंट्रोल करता है। रूल माना जैसा राजा बोले वैसा प्रजा चले, राजा कायदा निकालता है, प्रजा उसको फॉलो करती है। तो ये कब होता है? जब वो राज्य सिंहासन पर बैठा है तभी। इसलिए बाबा ने कहा कि कई बार हम क्या करते हैं कि नहीं, वो नींद माना, वो अलबेलापन की नींद माना कुछ व्यर्थ चल रहा है, ऐसा ही चला। कौन कौन बना है अभी ब्रह्मा कुमारी में आगे? तो सभी तो ऐसे ही चल रहे हैं। कौन अभी फरिश्ता बना है, कौन कर्मातीत बना है? ऐसे ऐसे करके मन को थोड़ा समझा। और जो नशा होनी चाहिए ना, वो नशा नहीं होनी चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं ये शक्तियां, स्टॉक तो हमारे पास है लेकिन काम में नहीं, ये काम करता ही नहीं, क्योंकि उनको राजा चाहिए ना, तो राजा तो कोई बचा ही नहीं ना। इसलिए राजा बनकर स्वयं स्वयं से कर्मेंद्र से कर्म कराओ। ठीक है? जी थैंक यू भाई। ये इसका फिर बड़ा टॉपिक है, क्योंकि शक्तियां है ना, शक्तियों को समय पर कार्य में लगना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। केवल शक्ति है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास समाने की शक्ति है, किसी ने कुछ बोला तो दूसरे को जाकर तुरंत सुना कर आते हैं, क्या समाने की शक्ति आप में है? तो चेकिंग करो कितनी परसेंटेज है, उसको बढ़ाने के लिए क्या अभ्यास करेंगे। मेरे पास सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, तो कैसे उसको बढ़ाए, क्या किया जाए तब वो सहन शक्ति बढ़ेगी। फिर निर्णय शक्ति किसको बढ़ेगी, फिर परखने की शक्ति कैसे बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे चेक करें। बाकी जैसे आप कहा ना कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब पता है लेकिन यूज करते हैं क्या? अगर नहीं करते तो अलबेलेपन की नींद में हो। ठीक है? ओम शांति। और किसी को शेयर करना? ये जो 3 शक्तियां बोली ना, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार शक्ति, ये मन बुद्धि संस्कार ही है।
कि संकल्प मन में आते हैं, इसलिए संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति यानी बुद्धि, और संस्कार तो पता ही है, संस्कार यानी मन बुद्धि संस्कार अगर ऑर्डर में है ना तो आठों ही शक्तियां सहयोगी हो जाती है। इसलिए इस मंत्रिमंडल ठीक है क्या देखना है, कहीं वो मंत्री दल बदलू तो नहीं, या माया के मुरीद तो नहीं बने, ऐसे ही वो पैराग्राफ में आया। ठीक है, और सभी भी शेयर कर, अमिता सिस्टर। ओके, कुलदीप भाई आप। ओम 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 शांति। ओम, आवाज आ रही है? आ रही, थोड़ी कट हो रही, आ रही। अच्छा। ये जो तीन शक्तियां बाबा ने बताई कि ये मेन शक्तियां है, तीन मंत्रिमंडल, मतलब मेन मंत्रिमंडल है ये, तो ये तीनों ऑर्डर प्रमाण चलते हैं कि नहीं, तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जैसे बाबा ने बोला कि ये तीनों मंत्री दल बदलू तो नहीं है, तो ये आज की संदर्भ में भी ये बात बड़ी स्टिक स्टिक बैठती है। जैसे आज की राज्य सत्ता कैसे हिल जाती है जब एक मंत्री वो अपना दल बदल लेता है, तो आज की संदर्भ में भी ये बहुत स्टिक बाबा की बात बैठ रही है। तो वैसे ही जैसे मन बुद्धि संस्कार, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ आवाज ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಾಗಿಲ್ಲ राकेश भाई आपको कुछ बोलना है? कहानी जी कुलदीप भाई जब कंप्लीट करना। हाँ, ओम शांति। तो ये मन बुद्धि संस्कार तीन तीन शक्तियां है, तो ये जब क्या होता है कि जब तीन ये मन बुद्धि में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो मतलब हम भी माया माया के मुरीद, मतलब एक तरह से हमारे काम सफल नहीं होते। जब मन बुद्धि एक डायरेक्शन में चलते हैं, तो हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं, और हम माया का प्रभाव तभी हमारे ऊपर आता है जब मन बुद्धि हमारे एक डायरेक्शन में नहीं चलते, या मन जो है बुद्धि की बात नहीं मानता, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी है, दल बदलू जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा। ओम शांति। जी, तो कैसे करे जो मन हमारे वश में आ जाए, क्या उपाय करे? भटकता है ना मन, कितना भी कहो भटको नहीं, फिर भी भटकता है। कितना जबरदस्ती से हम बोलते हैं मूर्ख मन स्थिर हो जा, अभी बहुत देख लिया, अभी बाबा को देखो, बाबा से सुनो, फिर भी सुनता नहीं, और बातें सुनने में इंटरेस्ट करता है। बरोबर है ना? तो जी ऐसे मन जी को भाई। कैसे वश ऐसे मन को कैसे वश करे, क्या उपाय करे? जी कैलाश भाई, विजय भाई बोलिए। बाबा ने ये जो तीन शक्तियों के बारे में कहा है, तो हमारा एक गीत भी है कि जो हमारी बुद्धि है ये हमारा लगाम है। तो ये जो लगाम है इसको हमें पकड़ना है। मन में तो संकल्प हमारे आते हैं, जैसे मुरली सुनने के बाद चाहे अव्यक्त वाणी हो, अव्यक्त ग्रुप की, या फिर सवेरे की साकार वाणी, तो हम ये शुभ संकल्प तो कर लेते हैं कि जो बाबा ने उस दिन की श्रीमत दी है ये मुझे करना है। लेकिन ये जो बुद्धि है इसका हमें लगाम पकड़ना है। तो बुद्धि को हमें या तो देह में भी, देह की तरफ हमारी जाएगी तो देह के संकल्प चलेंगे, देह के पदार्थ या दुनिया की तरफ जाएगी तो हमारे संकल्प मन में वो चलेंगे। इसलिए जो दुनियावी बातें हैं उससे हमारी बुद्धि को कट करना है, या देह की जो प्रवृत्ति है उसको संभालना है, लेकिन संभालने तक ही वहां बुद्धि जानी चाहिए। बाकी मायावी टाइप में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। और बाबा ने, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि स्वयं की आत्मा जो मस्तक में है उसकी तरफ बुद्धि जानी चाहिए, वहां बैठी है आत्मा, या परम धाम में हमारी बुद्धि जानी चाहिए, या स्वर्ग में जानी चाहिए, या सूक्ष्म लोक में जाए, या फिर मधुबन में भी जानी चाहिए।
तो ये हमारे ये जो मन है वो हमारे वश में आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली में स्टार्टिंग में कहा है, एक तो कर्म अधीन स्टेज और दूसरा कर्म अधिकारी स्टेज। इन दोनों में से अंतर क्या है, ये थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। ओम शांति। क्या बोला, प्लीज एक बार बोलना। हाँ जी। कर्म अधीन स्टेज, एक है कर्म हम्म, अधीन स्टेज और दूसरा है कर्म अधिकारी स्टेज। ये दोनों का फर्क क्या है, समझ में नहीं आया। ओम शांति। ये बहुत इजी है, कर्म अधीन होकर और दूसरा है अधिकारी बनकर। एक होता है अधीन, माना क्या, अधीन का अर्थ है कि होता है ना, अभी समझ लो अधिकारी माना राजापन, और अधीन माना क्या, हाँ कर्म करते करते बीच में उसका प्रभाव हुआ, कुछ हुआ तो अवस्था ऊपर नीचे होती रहती, क्योंकि कर्म के अधीन होना है ना। थोड़ा भी कुछ हुआ कर्म करते करते तो मन डिस्टर्ब होते हैं, क्यों, अधीन हो गए उस कर्म के प्रति। और अधिकारी माना उपराम अवस्था। इसका मतलब अच्छा कर्म करना नहीं, ये नहीं, अच्छा कर्म भी करो लेकिन उपराम अवस्था। उपराम अवस्था माना कर्मातीत अवस्था, साक्षी स्टेज कहो, कर्मातीत बनने की स्टेज कहो। तो ऐसी इस अभ्यास से हम कर्मातीत स्टेज तक बन सकते हैं। बाकी अधीन तो ठीक है। जो भी कर्म करते हैं ना, देखो 99% हमारा कर्म अधीन ही कर्म होता है। जो भी कर्म करते हैं, सुबह से उठकर भोजन बनाओ, ये करो, ये सारा क्या अधीन होकर करते हैं। इसमें बाबा की याद तो नाम मात्र होती है ना। लेकिन जैसे मम्मा कैसे बोलती थी कि गेहूं अगर साफ करती थी, मम्मा क्या बोलती थी, मामा बोलती मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के हाथों द्वारा ये साफ कर रहे हैं। माना उनका कॉन्शियस कितना अच्छा था। तो ऐसे हम कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे, तब हमारा कर्म भी विकर्म नहीं होगा, सुकर्म होगा, और फिर यह अधीनता नहीं आएगी। चले, और किसी को शेयर करने इसके बारे में तो कर सकते ठीक है भाई। ओम शांति। हैं जी। इवन भक्ति में उदाहरण है ना, ये महाराष्ट्र के जो संत है, देखो पूरा कुंभार, ये सब कर्म करते हुए उनको भान नहीं रहता था, उनके पैर के नीचे उनका एक बच्चा चल गया तो भी उनको ध्यान नहीं। यानी इतनी कर्म तो कर रहे थे लेकिन उसमें भी ध्यान नहीं, पूरा भगवान में ध्यान। लेकिन ज्ञान मार्ग में ना बहुत इजीली आता है, उसमें थोड़ा मेहनत होती है, इसमें मेहनत, ये वाली स्टेज यानी कर्म खींचता नहीं है और कर्म भी हो जाता मुझे भी 2-3 मिनट ही टाइम बचा है। जिनको भी शेयर करना है, तारा बहन या और कोई होता है बता देना। जी ओम शांति बाई जी। तो जो कर्म अधिकार होते हैं उसमें आत्मा कंट्रोल में रहती, आत्मा कर्म कराती है इंद्रियों से। और जब हम कर्म अधीन बन जाते हैं तो इंद्रिया कंट्रोल में रहती है, वो कर्म करती है और आत्मा अधीन हो जाता है, ऐसे मुझे लगता है। तो दैट्स व्हाट आई फील। और सभी का बहुत सुंदर चिंतन है इसमें और मैं उससे बहुत सीख रही हूँ। और बहुत सुंदर मुरली है आज का, और बहुत सारा ज्ञान मुझे मिला है। थैंक यू। ओम शांति। आज से सभी करते ही होंगे, तो आज से सभी सोने के पहले मिनिमम 5 मिनट्स अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगा।
जैसे ब्रह्म बाबा करते थे ना, मन मंत्री कहाँ भाग रहा है, हे मूर्ख मन, स्थिर हो जाए, बाबा की याद में मन मना भो करो, हे बुद्धि तू कहाँ कहाँ अपने निर्णय को गलत गलत करते जा रहे हैं। ऐसे 5 मिनट कम से कम बाबा का अपना दरबार लगा और चेकिंग करना सारे दिन में क्या क्या कर्म हो गए। ओके? ये आदत लगाने के लिए थोड़ा दिन ऐसे करो, सोने के पहले दरबार लगाना, बाबा को भी बुलाओ और बताओ, सच्ची दिल से बताओ कि बाबा आज ये बहुत भूल हो गई, मैंने आपको कुछ नहीं याद किया, ठीक है कल से याद करें, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन रखना। ऐसे हो जाएगा 2-3 घंटा ऐसे टीवी देखने में या मोबाइल देखने में, या कई बार होता है ना यूट्यूब का, वो आजकल सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है ना, उसमें चले गए। बिल्कुल नहीं, लिमिट रखो, ठीक है? ऐसे ऐसे क्या करेंगे, रोज रात को अपना पोता मेल देखेंगे, कितनों को दुख दिया, क्या किया, बट विदाउट पोता मेल सोना नहीं, बाबा को बताया नहीं, अपने दरबार नहीं लगाए और बेड पर जाकर सीधा सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत जन करते होंगे ही, लेकिन जो नहीं करते हो आज से स्टार्ट कर। कितने जने रोज दरबार लगाते हैं? ठीक है, तो आज से लगाना सभी स्टार्ट करो और छोटी छोटी बातें ले लो, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हमें डीप में जाना है। स्टार्ट करो बड़े बड़े चीजों से और धीरे 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 डीप में जाना। एक बड़ी गलती हो गई, किसी को हमने बहुत कुछ बोल दिया, तो बताओ कि क्यों ऐसे हुआ, उसका थोड़ा डीप में चले जाओ, क्यों ऐसे बोला मैंने, क्या रीजन हुआ, उसने भी कुछ मुझे दुख दिया होगा ना, तब तो मैंने वो बाहर निकाला ना सब कुछ। तो ऐसे ऐसे थोड़ा मन के ऊपर स्ट्रेस लेकर, मन के ऊपर देखना, मन की आंखों में और बुद्धि से परखना, ठीक है? और किसे कुछ बोलना है? ओम शांति भाई जी, हम तो पोता में लेके सोते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छी बात है, कुछ भी हो जाए, खट्टा मीठा सारा दिन में जो कुछ हुआ बाबा को सुनाओ और फ्री हो जाओ। हल्के हो जाते हैं ना। ओम शांति। हम्म। और रात को थोड़ा चार्ट पे बाबा को थोड़ा जो देते हैं थोड़ा और डीप में देना, जो नहीं भी देते वो स्टार्ट कर, ठीक है? ये सबका हो गया होगा तो हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं, बाद में आप बाबा को चार्ट देना, अच्छी तरह से बाबा से वरदान लेना। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस रहे। आप थोड़ा दरबार के जैसे योग करा सकते हैं, थोड़ा 2 मिनट ऐसे दरबार अगर आता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी विधियां है, लेकिन हम एक विधि ये भी करेंगे कि बाबा मेरे सामने है और बाबा आज टीचर ने, मेरा पिता ने आज बाबा धर्मराज के रूप में खड़ा है, और बाबा बोल रहे हैं कि बोलो अपने कर्मेंद्रियों को बताओ
कि क्या किया सारा दिन। सुबह अमृत वेला पावरफुल किया, साधारण हुआ, मन भटक गया, मन को वश हो गया, क्या हुआ? बातें करो अपने आप से। ऑफिस गए या कहीं कर्म क्षेत्र पर गए, क्या हुआ? किसकी निंदा की, दोष निकाला, दुख दे दिया? तो मन को थोड़ा बताना। ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है कि किसको दुख देना, किसको अशांत करना। सबको सुख देना है, सबको खुशी खुशी से चलाना है। बस कैसी भी परिस्थिति हो, हमको एडजस्ट होकर चलना है। ऐसे अपने मन के साथ बातें करो। बुद्धि को भी कहो, हे बुद्धि मंत्री, कहाँ भटकते हो? निर्णय क्यों नहीं सही लेते हो? तो देखो, ये बुद्धि भी अभी रिफ्रेश हो रही है। स्वच्छ बुद्धि, साफ, सब कुछ साफ हो रहा है। और इसके कारण संस्कार भी, पुराने संस्कार भी मर्ज हो रहे हैं। अभी नए संस्कार, ब्राह्मणों के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। तो ऐसे अपने राज्य दरबार को, मूल जो संस्कार है, मन बुद्धि और संस्कार, सारे को हम क्या देंगे? अभी शक्ति देंगे। क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं है जो माया से फाइट करे। इसलिए मन को मन मना भाव बाबा के यहाँ लगा दो। बुद्धि को कहो स्वच्छ बुद्धि करो, साफ बुद्धि। कुछ नहीं, किसके प्रति कुछ भी भाव नहीं, सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे बन जाए बस। और संस्कार जो भी पुराने हैं सब खत्म हो रहे हैं। नया संस्कार, नई प्रकृति इमर्ज हो रही है। तो ऐसे अपने मन बुद्धि से बातें करो। और कुछ बड़ी घटना हो गई होगी तो वो भी बाबा को बताओ कि बाबा सॉरी, आज मैंने, ये मेरे से पाप हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी बोलो बाबा। धीरे धीरे बुद्धि को भी कहो कि ऐसा नहीं कि करो, स्टॉप करना तो स्टॉप करना चाहिए, ब्रेक लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अपने जीवन की बातें थोड़ा शेयर करना बाबा के साथ। सारा दिन में क्या क्या हुआ, और डीप चले जाओ। अच्छा, शांति।